मोहरा ड्रामे में सिकंदर अब उस अनूशे की तलाश में मारा मारा फिरने वाला है जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। सिकंदर ने अपना बिजनेस अलग करने के लिए अपने बाप के साथ जो बदतमीजी की है, जिसके बाद फरीद साहब को हॉस्पिटल में रहना पड़ा और डॉक्टर ने सख्ती से ताकीद की कि इनके लिए मजीद कोई सदमा जानलेवा साबित हो सकता है, तो अरमीन बेगम को भी अब सिकंदर पे गुस्सा आने लगा है कि आखिर सिकंदर को कारोबार अलग करने की बात करने की ज़रूरत ही क्या थी। हमजा भी तो हमारा ही बेटा है, लेकिन वो हर चीज़ से दस्तबरदार होने को तैयार है, सिर्फ इसलिए कि घर का माहौल ख़राब ना हो। इसीलिए अरमीन बेगम सिकंदर को गुस्से से कहती हैं कि जिस कंपनी पर तुम खुद को मालिक समझ रहे हो, तुम्हारे वालिद ने दिन रात की मेहनत से उसे खड़ा किया है। जिस पर सिकंदर बड़ी ही ढिठाई से जवाब देता है कि ठीक है, उन्होंने मेहनत की है, लेकिन मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। इत्तफाक से हमजा सिकंदर की ये बात सुन लेता है और उसे बहुत अफसोस होता है कि सिकंदर की सोच इतनी गिरी हुई है। उसे एहसास होने लगता है कि अलीज़े शायद सिकंदर के बारे में बिल्कुल ठीक कहती है। बहरहाल हमजा सिकंदर से कहता है कि एहसान ही तो किया है, मगर एक एहसान फरामोश इंसान को इस बात का एहसास कभी नहीं हो सकता। तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं, इंसान की ख्वाहिशात का प्याला कभी नहीं भरता। फिलहाल तो सिकंदर हमजा की बात को हवा में उड़ा देता है, लेकिन अगले दिन सिकंदर के होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि अलीज़े ने चाल ही ऐसी चली है। वो सिकंदर के नाम अनूशे की तरफ से फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता भिजवाती है और साथ ही एक कार्ड होता है जिस पर लिखा होता है कि मुबारक हो, आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अब वहाँ पर अरमीन बेगम अरीशा पहले से मौजूद होते हैं कि इसी दौरान हमजा भी आ जाता है, जो कि कार्ड पकड़ के पढ़ता है और कहता है कि ये कार्ड किसी अनूशे ने भेजा है। ये सुनते ही सिकंदर के चेहरे का रंग यकदम उड़ जाता है और अलीज़े जानबूझ के बात को दोहराते हुए सिकंदर से कहती है, क्या तुमने अभी तक अनूशे से राब्ता रखा हुआ है? और अरीशा जब ये बात सुनती है तो उसे भी शदीद गुस्सा आता है। कमरे में जाती है, चीज़ों की तोड़ फोड़ शुरू कर देती है। सिकंदर उसके पीछे जाता है तो अरीशा कहती है कि अब मुझे समझ आया कि तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहने लगे हो और क्यों नहीं चाहते कि तुम्हारी और मेरी औलाद हो, क्योंकि तुम अभी भी अनूशे से राब्ते में हो और तुमने उससे अपना ताल्लुक ख़त्म नहीं किया। मुझे याद आ रहा है कि आखिरी बार उसने बताया था कि वो तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है, तो ये बात है, यानी तुम्हारा और अनूशे का बच्चा भी है। बाहर खड़ी अलीज़े जब ये सब बातें सुनती है तो दिल ही दिल में उसे बहुत सुकून मिलता है और कहती है कि मिस्टर सिकंदर, मैं तुम्हें इतना उलझा दूंगी कि तुम्हें खुद समझ नहीं आएगी कि तुम्हारे साथ ये सब हो क्या रहा है। अब अलीज़े यूं ही अनूशे की तरफ से कुछ न कुछ सिकंदर को कभी घर और कभी ऑफिस में भेजती रहेगी। फिर सिकंदर उसी अनूशे की तलाश में मारा मारा फिरेगा, एक एक को तस्वीर दिखा के अनूशे के बारे में पूछेगा, लेकिन अनूशे इस दुनिया में होगी तो ही सिकंदर को मिलेगी ना। दूसरी तरफ अलीज़े हमजा और फरीद हमदानी की नज़र में अच्छा बनने के लिए कहती है कि अंकल, जो सिकंदर चाहता है मेरे ख्याल से हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से रिश्तों में दरार आए। अगर सिकंदर की यही ख्वाहिश है कि मैं हेड ऑफ फाइनेंस की सीट छोड़ दूं तो मैं ये सीट खुशी खुशी छोड़ने को तैयार हूँ। अरमीन बेगम जब अलीज़े की ये बात सुनती हैं तो हैरान भी होती हैं और साथ ही अपने शौहर से कहती हैं कि अलीज़े बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। अरमीन बेगम को तो यही फ़िक्र है कि कहीं अलीज़े अपने इस डिसीजन से बदल ना जाए। जबकि हमजा सोचता है कि सब घर वाले अलीज़े के ख़िलाफ़ कितनी बातें करते हैं, लेकिन मेरी बीवी कितनी अच्छी, कितनी समझदार है कि इसके बावजूद भी वो मेरे घर वालों का भला सोच रही है। लेकिन नाजरीन, अलीज़े ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तो हमज़ा और फ़रीद साहब की नज़र में ख़ुद को अच्छा बनाने के लिए, और लगता यही है कि दूसरा हनान की मदद करने के लिए। हनान जो अलीज़े के पास स्पेशली रिक्वेस्ट करने आया था कि मैं चाहता हूँ हमदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज फरीहा के भाई के साथ ये डील डन ना करें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वो मेरे हवाले करने वाले हैं, जिसकी वजह से मुझे रोज़ाना ऑफिस आना पड़ेगा और जाहिर है कि अलीज़े तुम्हारा सामना भी होगा, जबकि मैं तुमसे इस कदर शर्मिंदा हूँ कि मैं दोबारा शायद तुम्हारा कभी सामना ना करना चाहूँ।
لیکن علیزہ سوچتی ہے کہ حنان نے جو بات مجھے نہیں بتائی وہ تو مجھے خود بھی اندازہ ہو چکا ہے۔ اگر یہ ڈیل ڈن نہ ہوئی تو دوسری صورت میں فریحہ اور اس کا بھائی حنان کا جینا حرام کر دیں گے۔ وہ لوگ جس طرح سے حنان کو ڈی گریڈ کرتے ہیں علیزہ بہت اچھے طریقے سے دیکھ چکی ہے، تو وہ یہی سوچتی ہے کہ میں آفس نہیں جاؤں گی، ڈیل ڈن ہو جائے گی، حنان آفس آئے گا اور اسے شرمندگی بھی نہیں ہوگی کیونکہ میں جو وہاں نہیں ہوں گی۔ لیکن آگے چل کے سکندر کو کسی نہ کسی طرح سے پتہ چل جائے گا کہ حنان علیزہ کا سابقہ منگیتر ہے، اور پھر وہ حنان کی کھوج لگانے کی کوشش کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات تک پہنچ جائے کہ علیزہ دراصل انوشے کی بہن ہے۔ انوشے جو اب اس دنیا میں نہیں رہی، علیزہ اس کا بدلہ لینے کے لیے میری زندگی میں آئی ہے۔ یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ اس راز کو کہ علیزہ اور حنان سابقہ منگیتر رہ چکے ہیں علیزہ اور حمزہ کے رشتے میں آگ لگانے کے لیے استعمال کرے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ علیزہ تو حمزہ کو پہلے سے یہ بات بتا چکی ہے۔ بہرحال ناظرین، علیزہ اور حمزہ کا رشتہ تو شاید اس سے خراب نہ ہو، لیکن حنان اور فریحہ کا رشتہ بہت خراب ہونے والا ہے۔ فریحہ حنان سے کہے گی کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ علیزہ تمہاری منگیتر رہ چکی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم آج بھی اس سے محبت کرتے ہو، تبھی تو تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ حالانکہ فریحہ کی اپنی پہلے ایک شادی ٹوٹ چکی ہے جسے وہ بالکل معمولی بات سمجھتی ہے، لیکن حنان بیچارے کی ٹوٹی ہوئی منگنی اس کے لیے وبال جان بننے والی ہے۔ دوسری طرف ارمین بیگم نمرہ پہ سخت پہرا لگا چکی ہیں اور صاف کہہ چکی ہیں کہ میں دائم جیسے کنگلے انسان کے ساتھ تمہاری شادی کبھی نہیں کروں گی۔ اس طرح تو میرے سوشل سرکل میں میرا مذاق اڑے گا کہ میں نے اپنی اکلوتی بیٹی ایک کنگلے مفلس انسان کے ہاتھ دے دی۔ لیکن نمرہ جو دائم سے بے تحاشا محبت کرتی ہے، تو لگتا یہی ہے کہ علیزہ جب نمرہ کو چپ چپ اور اداس دیکھے گی تو اسے کہے گی کہ نمرہ مجھے اپنی بھابھی نہیں دوست سمجھو اور مجھ سے اپنے دل کی بات کر سکتی ہو، کیونکہ جہاں تک پاسبل ہوا میں تمہاری مدد کروں گی۔ ایسے میں نمرہ علیزہ کو دائم کے بارے میں اور اپنی موم کے خیالات کے بارے میں سب سچ بتا دے گی، جس کے بعد علیزہ نمرہ سے وعدہ کرے گی کہ میں حمزہ سے بات کروں گی، تم دائم کی ایک دفعہ حمزہ سے ملاقات کروا دو، اگر حمزہ کو وہ تمہارے لیے معقول انسان لگتا ہے تو فکر نہ کرو، دائم سے تمہاری شادی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یوں نمرہ خوش ہو جائے گی اور سوچے گی کہ میں بلا وجہ موم، سکندر بھائی اور عریشہ کی وجہ سے علیزہ کو ناپسند کرتی تھی، ورنہ علیزہ ان سب سے تو بہرحال بہت اچھی ہے۔ تو ناظرین، کیا خیال ہے؟ علیزہ جو سکندر کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنے والی ہے، کیا وہ سکندر کی سچائی سب کے سامنے لانے میں جلد ہی کامیاب ہو پائے گی یا نہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔